श्री सूर्य नारायण के आयुध व्योम का लक्षण और महात्म्य। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, अब भगवान सूर्य के मुख्य आयुध व्योम का लक्षण कहता हूं, उसे आप सुने। भगवान सूर्य का आयुध व्योम सर्वदेवमय है। वो 4 श्रृंगों से युक्त है तथा सुवर्ण का बना हुआ है। जिस प्रकार वरुण का पाश, ब्रह्मा का हुंकार, विष्णु का चक्र, त्र्यंबक का त्रिशूल तथा इंद्र का आयुध वज्र है, उसी प्रकार भगवान सूर्य का आयुध व्योम है। इस व्योम में 11 रुद्र, 12 आदित्य, 10 विश्व देव, 8 वसुगण तथा 2 अश्विनी कुमार, ये सभी अपनी अपनी कलाओं के साथ स्थित हैं। हरशर्व, त्र्यंबक, वृषाकपि, शंभु, करपदी, रैवत, अपराजित, ईश्वर, अहिर्बुंद और भुवन भव, ये 11 रुद्र हैं। ध्रुव, धर, सोम, अनिल, अनल, अप, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। नात्स और दस्त्र, ये 2 अश्विनी कुमार हैं। कृतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, धृति, कुरु, शंकुमात्र तथा वामन, ये 10 विश्व देव हैं। इसी प्रकार साध्य, तुषित, मरुत आदि देवता हैं। इनमें आदित्य और मरुत कश्यप के पुत्र हैं। विश्वदेव, वसु और साध्य ये धर्म के पुत्र हैं। धर्म का तीसरा पुत्र वसु सोम है और ब्रह्मा जी का पुत्र धर्म है। स्वयंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनु तो व्यतीत हो गए हैं। वर्तमान में 7वां वैवस्व मनु है। अर्क सावर्णी, ब्रह्मा सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, रौच्य और भौत्य, ये सब मनु आगे होंगे। इन 14 मनवंतरों में इंद्रों के नाम इस प्रकार हैं: विष्णुभृक, विद्युति, विभु, प्रभु, शिखी तथा मनोजव। ये 6 इंद्र व्यतीत हो गए हैं। ओजस्वी नामक इंद्र वर्तमान में है। बलि, अद्युत, त्रिदीव, सुसात्विक, कीर्ति, शतधामा तथा दिवस्पति, ये 7 इंद्र आगे होंगे। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जन्मदग्नि, ये सप्तर्षि हैं। प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, निवह और परिवह, ये 7 मरुत हैं। प्रत्येक में 7-7 मरुद गणों का समूह है। ये 49 मनुत आकाश में पृथक पृथक मार्ग से चलते हैं। सूर्याग्नि का नाम शुचि, वैद्युत अग्नि का नाम पावक और अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि का नाम पवमान है। ये तीनों अग्नियां हैं। अग्नियों के पुत्र पौत्र 49 हैं और मरुत भी 49 ही हैं। सनवत्तर, परिवत्सर, इंद्वत्सर, इंडावत्सर, अनवत्सर और वत्सर, ये 5 सनवत्सर हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सौम्य, बहिर्षद और अग्निश्वात, ये 3 पितर हैं। सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। ये सदा जगत का भाव अभाव सूचित करते हैं। इनमें सूर्य और चंद्र मंडल ग्रह, भौम आदि 5 तारा ग्रह और राहु केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा हैं और ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य कश्यप के पुत्र हैं। सोम धर्म के, बुध चंद्र के, गुरु और शुक्र प्रजापति भृगु के, शनि सूर्य के, राहु सिंहिका के और केतु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। भूलोक के स्वामी अग्नि, भुवरलोक के वायु और स्वरलोक के स्वामी सूर्य हैं। मरुदगण भुवरलोक में रहते हैं और रुद्र, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसुगण तथा देवगण स्वरलोक में निवास करते हैं। चौथा महरलोक है जिसमें प्रजापतियों सहित कल्पवासी रहते हैं। 5वें जनलोक में भूमि दान करने वाले तथा 6ठे तपोलोक में ऋभु, सनत कुमार तथा वैराज आदि ऋषि रहते हैं। 7वें सत्यलोक में वे पुरुष रहते हैं जो जन्म मरण से मुक्ति पा जाते हैं। इतिहास पुराण के वक्ता तथा श्रोता भी उस लोक को प्राप्त करते हैं। इसे ब्रह्मलोक भी कहा गया है। इसमें न किसी प्रकार का विघ्न है, न किसी प्रकार की बाधा। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, भूत और विद्याधर, ये 8 देव योनियां हैं। इस प्रकार इस व्योम में 7 लोक स्थित हैं। मरुत, पीतर, अग्नि, ग्रह और 8 देव योनियां तथा मूर्त और अमूर्त सब देवता इसी व्योम में स्थित हैं। इसीलिए जो भक्ति और श्रद्धा से व्योम का पूजन करता है वो सब देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है और वो सूर्य लोक को जाता है। अतः अपने कल्याण के लिए सदा व्योम का पूजन करना चाहिए। महीपते, आकाश, ख, दिक्, व्योम, अंतरिक्ष, नभ,
अंबर, पुष्कर, गगन, मेरु, विपुल, बिल, आपोछिद्र, शून्य, तमस, रोदसी, व्यम के इतने नाम कहे गए हैं। लवण, क्षीर, दधी, धृत, मधु, इक्षु तथा सुस्वादु जल वाला ये 7 समुद्र हैं। हिमवान, हिमकूट, निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान ये 6 वर्ष पर्वत हैं। इनके मध्य महाराजत नामक पर्वत है। माहेंद्री, आग्नेयी, यामा, नैऋत्विती, वारुणी, वायवी, सौम्या तथा ईशानी ये देव नगरियां ऊपर सम्माश्रित हैं। पृथ्वी के ऊपर लोकालोक पर्वत है। अनंतर अंडकपाल, इससे परे अग्नि, वायु, आकाश आदि भूत कहे गए हैं। इससे परे महान अहंकार, अहंकार से परे प्रकृति, प्रकृति से परे पुरुष और इस पुरुष से परे ईश्वर है, जिससे इस संपूर्ण जगत आवृत होता है। भगवान भास्कर ही ईश्वर हैं, उनसे यह जगत परिव्याप्त है। ये सहस्रों किरण वाले महान तेजस्वी चतुर्बाहु एवं महाबली हैं। भूरलोक, भुहरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये 7 लोक कहे गए हैं। भूमि के नीचे जो 7 लोक हैं वे इस प्रकार हैं: तल, सुतल, पाताल, तलातल, अतल, वितल और रसातल। कांचन मेरु पर्वत भूमंडल के मध्य में फैला हुआ 4 रमणीय श्रृंगों से युक्त तथा सिद्ध गंधरों से सुवेशित है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। ये 16,000 योजन भूमि से नीचे प्रविष्ट है। इस प्रकार सब मिलाकर 1,00,000 योजन मेरु पर्वत का मान है। इसका सोमनस नामक प्रथम श्रृंग सुवर्ण का है। ज्योतिष्क नाम का द्वितीय श्रृंग पद्मराग मणि का है। चित्र नाम का तृतीय श्रृंग सर्वधातुमय है और चंद्रोज नामक चतुर्थ श्रृंग चांदी का है। गांगेय नामक प्रथम सोमनस श्रृंग पर भगवान सूर्य का उदय होता है। सूर्योदय से ही सब लोग देखते हैं, अतः उसका नाम उदयाचल है। उत्तरायण होने पर सोमनस श्रृंग से और दक्षिणायन होने पर ज्योतिष्क श्रृंग से भगवान सूर्य उदित होते हैं। मेष और तुला संक्रांतियों में मध्य के 2 श्रृंखों में सूर्य का उदय होता है। इस पर्वत के ईशान कोण में ईश और अग्नि कोण में इंद्र, नैऋत्य कोण में अद्रि और वायव्य कोण में मरुत तथा मध्य में साक्षात ब्रह्मा, ग्रह एवं नक्षत्र स्थित हैं। इसे व्योम कहते हैं। व्योम में सूर्य भगवान स्वयं निवास करते हैं, अतः ये व्योम सर्वदेवमय और सर्वलोकमय है। राजन, पूर्ण कोण में स्थित श्रृंग पर शुक्र हैं, दूसरे श्रृंग पर हेलीज शनि, तीसरे पर कुबेर, चौथे श्रृंग पर सोम है, मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्थित हैं। पूर्वोत्तर श्रृंग पर पितृगण और लोक पूजित गोपित महादेव निवास करते हैं। पूर्वाग्रेय श्रृंग पर शांडिल्य निवास करते हैं। अनंतर महातेजस्वी हेली पुत्र यम निवास करते हैं। नैऋत्य कोण के श्रृंग में महाबलशाली विरूपाक्ष निवास करते हैं। उसके बाद वरुण स्थित हैं। अनंतर महातेजस्वी महाबली वीरमित्र निवास करते हैं। सभी देवों के नमस्कार्य वायव्य श्रृंग का आश्रयण कर नरवाहन कुबेर निवास करते हैं। मध्य में ब्रह्मा, नीचे अनंत, उपेंद्र और शंकर अवस्थित हैं। इसी को मेरु, व्योम और धर्म भी कहा जाता है। वो व्योम स्वरूप वेरु वेदमय नाम से प्रसिद्ध है। चारों श्रृंग चारों वेद स्वरूप हैं।